हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो कोविड-19 एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस आने ही वाले हैं आपको एग्जाम में। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कोविड-19 एग्जैक्टली है क्या और इससे रिलेटेड जो भी डेटा है जो आपको जानने की जरूरत है। कोविड-19 के अगर फुल फॉर्म की बात करें तो को स्टैंड्स फॉर कोरोना, वी स्टैंड्स फॉर वायरस, डी स्टैंड्स फॉर डिजीज एंड 19 इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये 2019 में शुरू हुआ था। तो जहां तक कोरोना वायरस की बात करते हैं तो कोरोना वायरस की शुरुआत चाइना से हुई है, चाइना के वुहान से, और उसके बाद ये धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में फैलता चला गया है और अभी इसको WHO ने एक पैंडेमिक भी डिक्लेयर कर दिया है। तो कोविड से रिलेटेड सारी थियरी हम आज कवर करने वाले हैं और समझने की कोशिश करने वाले हैं कि ये कोविड है क्या और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। कोविड वायरस एक फ्लू वायरस ही है। कोरोना वायरस बेसिकली कुछ सिम्टम्स आपको देकर के जाता है। अगर किसी को कोरोना वायरस लगता है तो कोरोना वायरस के थ्रू जो उसके सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है कोल्ड एंड कफ होना, ब्रेथलेसनेस फील होना, सीवियर हेडेक होना, फीवर होना, और इसके साथ ही चांसेस रहते हैं कि उनको जॉइंट में पेन हो सकते हैं और किसी किसी को सोर थ्रोट की भी शिकायत होती है। तो ये 5 सिम्टम्स है जो बहुत कॉमनली कोरोना वायरस के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। तो आप चाहें तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि इसकी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। तो जैसे कि पहले बताया कोविड-19 का फुल फॉर्म होता है को से कोरोना, वी वायरस, डी डिजीज एंड 19 आता है क्योंकि ये 2019 में आया था। ये कहां से फैलना शुरू हुआ है ये वायरस चाइना के वुहान से फैलना शुरू हुआ है, तो इसको एपिसेंटर वुहान को मानते हैं। अब इसके जो कुछ बेसिक सिम्टम्स है, बेसिक सिम्टम्स क्या क्या इसके हैं? कफ, कोल्ड एंड कफ, सोर थ्रोट, फीवर, हेडेक, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, सांस की तकलीफ होती है। और WHO ने इसे PHEIC डिक्लेयर किया है। PHEIC का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर इंटरनेशनल कंसर्न। मतलब इसको एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया है। इसी के चलते पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन हुआ था। तो इसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोरोना वायरस एग्जैक्टली होता कैसा है और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से टेस्ट के थ्रू हम लोग डायग्नोज करते हैं कि ये कोरोना वायरस है। तो अगर आप देखेंगे तो बेसिक जो शेप होता है, बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है कोरोना वायरस का, ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब कोरोना वायरस में बेसिकली 4 तरह के प्रोटीन मिलते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो है ये इसको मेम्ब्रेन प्रोटीन बोलेंगे, यहाँ उसका न्यूक्लियो प्रोटीन बोलेंगे, इस एरिया में जो है इसको एनवेलप प्रोटीन बोलेंगे, एंड ये जो चीज है ये स्पाइक प्रोटीन है। इस स्पाइक प्रोटीन के वजह से ही क्या होता है कि कोरोना वायरस कहीं भी जाकर के चिपकता है। तो स्पाइक प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है कोरोना वायरस के केस में कि अगर इसके स्ट्रक्चर में स्पाइक प्रोटीन नहीं होता तो ये शायद उतना ज्यादा फैलता नहीं। स्पाइक प्रोटीन के चलते ही ये ज्यादा से ज्यादा ह्यूमन टू ह्यूमन फैल रहा है और ये इतने ज्यादा केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है। और यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, कोरोना वायरस में डीएनए नहीं होता है, कोरोना वायरस में आरएनए होता है और आरएनए बिल्कुल इसके अंदर में होगा जो इसका जेनेटिक मटेरियल के बारे में डिस्क्राइब करता है। तो कोरोना वायरस में आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है। अब डीएनए का क्या रोल है? किसी भी चीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई करने के लिए उसकी पहचान हमेशा डीएनए से की जाती है। डीएनए से जब किसी चीज को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अब जैसा कि हम लोगों को पता है कि कोरोना वायरस में डीएनए होता ही नहीं है, कोरोना वायरस में आरएनए होता है, तो इस केस में कोरोना वायरस को डिटेक्ट करने के लिए आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। अब चूंकि कोरोना वायरस में आरएनए होता है, डीएनए नहीं होता है, और किसी भी चीज की प्रॉपर पहचान करने के लिए डीएनए का होना बहुत जरूरी है, तो हम लोग एक चेन रिएक्शन के हेल्प से कोशिश करते हैं आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने की। तो देखिए अब होता क्या है, कभी भी अगर डीएनए को आरएनए में कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और अगर कभी भी अगर आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करना हो तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिकली किया क्या जाता है कि आरएनए को जब आपके ब्लड से सैंपल ले लिया जाता है उसके बाद में किस तरह से काम होता है उसको बताएंगे। बट यहाँ पे एक चीज समझने की जरूरत है कि बेसिकली आरटीपीसीआर टेस्ट जो होता है इसकी टेस्ट ब्लड से नहीं होती है, इसके लिए आपका बलगम लिया जाता है, यानी आपके थूक से इसका टेस्ट हो सकता है। तो इसमें किया क्या जाता है कि जैसे सैंपल ले लिया जाए, सैंपल लेने के बाद उसको ट्रांसक्रिप्शन मेथड के थ्रू आरएनए से डीएनए में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें से वायरस को डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है, इसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है।
लेकिन अगर इस प्रोसेस को हम लोग देखें, जिसको रैट बोलते हैं, RAT, इस टेस्ट का नाम है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ये टेस्ट बहुत क्विक रिजल्ट देता है, 1 घंटे के अंदर में ये टेस्ट रिजल्ट दे सकता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, कार्ड होते हैं। जैसे आपने देखा होगा शुगर पेशेंट्स के शुगर को चेक करने के लिए एक्यू चेक या डॉक्टर मॉर्फिन का कार्ड आता है, जिसमें ब्लड की एक बूंद लगाते हैं और उससे फिर वो रीडिंग दे देता है। बिल्कुल उसी तरह से इसमें एक कार्ड होता है। अब इस कार्ड में बेसिकली क्या होता है, आपके ब्लड का एक ड्रॉप लेकर के इसमें डालते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जब आपके बॉडी में कोई भी वायरल अटैक हो या किसी भी तरह का वायरस आए, तो होता क्या है कि आपका बॉडी, ब्रेन उस चीज को पकड़ता है और बॉडी उसके लिए तुरंत एंटीबॉडी बनाना शुरू करता है। तो कोरोना वायरस के अटैक होने के 2-3 दिन के बाद बॉडी में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में एंटीबॉडी बनना शुरू होता है। तो ब्लड जब लेते हैं, ब्लड में से जब एक ड्रॉप लगाते हैं, तो इस स्ट्रिप के थ्रू ये पता चल जाता है कि क्या उसके लिए एंटीबॉडी बनकर ज्यादा तैयार हो रहा है बॉडी में। अगर हो रहा है तो यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव दिखा देता है, और अगर नहीं हो रहा है तो इसमें फिर नेगेटिव रिपोर्ट आता है। तो बेसिकली होता क्या है कि एंटीबॉडी जो ब्लड में है, उससे ब्लड का सैंपल लेते हैं और उसका एक ड्रॉप यहाँ पर डाल के इसे टेस्ट में कंफर्म करते हैं। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ये एंटीबॉडी बनने का जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस इमीडिएटली शुरू नहीं होता है। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 दिन का टाइम लग सकता है। तो अगर किसी को अभी कोरोना वायरस का वायरल अटैक हुआ है, तो अगर आप एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे तो वो पता नहीं चलेगा। एक चीज और है कि जब आप कोरोना वायरस से फ्री हो जाते हैं, उसके बाद भी एंटीबॉडी 2-3 दिन तक बनता है, उसके बाद खत्म होता है। तो हो सकता है आप कोरोना वायरस फ्री हो जाए, उसके बाद भी ये टेस्ट आपको 2 दिन तक और पॉजिटिव दिखाता रहे। तो ये जो टेस्ट है, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जिनमें कुछ ना कुछ सिम्टम्स दिख रहे हैं, यानी वायरस के कुछ सिम्टम है, जैसे कफ है, कोल्ड है, फीवर आ रहा है, हेडेक है, तो इमीडिएटली, या उनको सांस की तकलीफ हो रही है, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं दे सकते, इमीडिएट सपोर्ट की जरूरत है। तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करके उनको कंफर्म किया जाता है। जबकि RT-PCR जो टेस्ट है, ये ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, बट इसमें थोड़ा सा चेंज लगता है। तो ये दो टेस्ट के थ्रू अभी पता किया जा रहा है। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट बहुत ज्यादा किए जा रहे हैं, पहले इंडिया में कम किया जा रहा था, अभी इंडिया में बहुत ज्यादा रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किए जा रहे हैं। तो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के थ्रू बहुत जल्दी पता चलता है, एंड RT-PCR के थ्रू थोड़ा टाइम लगता है। तो बेसिकली अगर आपको कोरोना वायरस से कोई भी क्वेश्चन है, तो समझ जाइएगा कि इसके टेस्ट 2 टाइप से हो सकते हैं, RT-PCR एंड रैट। और उसको RT-PCR को बोलते क्या है, तो R फॉर रिवर्स, T फॉर ट्रांसक्रिप्शन, एंड PCR का यहाँ पे फुल फॉर्म दे दिया है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एंड रैट है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। तो बेसिकली ये याद रखिएगा कि डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करने को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से डीएनए में को कन्वर्ट करने के लिए जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आज कोरोना वायरस को लेकर पूरी दुनिया बहुत स्ट्रेस में है। आपको ये ध्यान में रखने की जरूरत है कि कोरोना वायरस खतरनाक जरूर है, लेकिन उतना भी खतरनाक नहीं है जितना कि लोग इसके बारे में सोच रहे हैं। कोरोना वायरस से काफी ज्यादा लोग ठीक भी हो रहे हैं, रिकवरी रेट काफी अच्छी है। और अगर आप ध्यान से देखें तो डेथ रेट अगर हम लोग देखें कोरोना वायरस का, तो वो बहुत ज्यादा नहीं है। अगर आप टीबी का भी डेथ रेट निकाल कर देखें, या दूसरा इन्फ्लुएंजा वायरस से भी पूरे वर्ल्ड में जो डेथ रेट है होते हैं, उसको अगर निकाल करके देखेंगे तो आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखने वाला है। हाँ, जो लोग बहुत ज्यादा बीमार है उनको परेशानी ज्यादा हो रही है, और जो लोग जिनकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको परेशानी कम हो रही है। रिकवरी बहुत अच्छी, रिकवरी रेट अच्छी है, गवर्नमेंट अच्छी इनिशिएटिव्स ले रही है, और गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को देखते हुए समझ में भी आ रहा है कि सारे लोग इसको लेकर बहुत सीरियस हैं। स्कूल कॉलेजेस तो ऑलरेडी बंद कर दिए गए हैं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस प्लेस, ये सब तो बंद है। उसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी आप सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करते रहिए। तो कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। टाइम टू टाइम अपने हाथों को सैनिटाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सिट्रस फ्रूट लेने की कोशिश कीजिए, लिक्विड चीजें ज्यादा लीजिए, अल्कलाइन चीजें ज्यादा खाने की कोशिश कीजिए, और अपने इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये सारी चीजें करते हैं तो कोरोना वायरस से उतना ज्यादा डरने की बात नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि कोरोना वायरस के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स है वो सब आप लेना बंद कर दीजिए। मास्क पहनना बहुत जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है, लेकिन ज्यादातर लोग एंजाइटी में आ रहे हैं, स्ट्रेस में आ रहे हैं। उन्हें कोरोना वायरस है नहीं, नॉर्मल सर्दी खांसी हो रही है, और ये फ्लू का टाइम है।
बट ज्यादातर लोगों को क्या हो रहा है कि जब लगता है कि उन्हें सर्दी खांसी या बुखार वाले सिम्टम्स आ रहे हैं तो लोगों को बहुत ज्यादा डर लगता है कि उन लोगों को शायद कोरोना वायरस हो गया है। और इस डर के चलते कभी कभी क्या होता है, उनकी एंजाइटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, स्ट्रेस इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि डर के वक्त इंसान जो सांसें लेता है वो छोटी सांसें लेता है, और जब वो छोटी सांसें लेता है तो उसको और ज्यादा ब्रीदिंग डिफिकल्टी फील होगी कुछ टाइम के बाद में। तो इससे उनको लगता है कि अब मुझे सांस की भी तकलीफ होने लगी है और शायद ये कोरोना वायरस ही है। इसके चलते बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं लोग और बहुत ज्यादा घबराते हैं। तो कोरोना वायरस से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने डॉक्टर्स के कांटेक्ट में रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कीजिए, अपना डाइट का ध्यान दीजिए, प्रॉपर टाइम पे मेडिसिन लीजिए, और जो भी सारी गाइडलाइंस गवर्नमेंट ने बताई है उनका सही तरीके से पालन कीजिए। तो आपको कोरोना वायरस से डरने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।